पुराने ज़माने की रसोई। अगर आपने पुराने ज़माने के घरों की रसोइयाँ देखी होगी तो आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि हमारी नानी दादी के समय में रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना पकाया जाता था। आजकल शहरों में तो मॉड्यूलर किचन के कॉन्सेप्ट के नीचे बैठकर खाना बनाने का तरीका खत्म ही कर दिया गया है। गांव में आज भी कई जगह महिलाएं बैठकर खाना बनाती हैं और आयुर्वेदिक में भी बताया गया है कि नीचे बैठकर खाना पकाने से महिलाएं कई रोगों से दूर रहती हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी सहूलियतों को इजाफा तो कर दिया है, लेकिन बदलते में बीमारियां भी देरी से बढ़ रही हैं और बहुत ही तेज़ी से। मॉड्यूलर किचन की बनावट की वजह से आज महिलाओं को शरीर की बनावट बिगड़ती जा रही है। पारंपरिक रसोई में महिलाएं चौक पर बैठकर खाना बनाती थी, जिसमें अधिकतर उनका समय एक पैर क्रॉस पोजीशन में ज़मीन पर टच करता था और दूसरा पैर वह मोड़कर अपने पेट से चिपका लेती थी। इस पोजीशन में बैठकर खाना बनाने वाले महिलाओं के पेट, पीठ और हिप की मसल्स पर प्रेशर पड़ता था और इससे स्ट्रेचिंग होती थी। महिलाओं का ज़्यादातर समय सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना बनाने तक का समय रसोई में ही निकल जाता था, जिस वजह से वह इसी पोजीशन में रहती हैं और इस वजह से उनके पेट की स्ट्रेचिंग होती रहती है और नतीजन पेट नहीं बढ़ता है था और उन्हें लोअर बैक की तकलीफ भी नहीं होती थी। इसके अलावा वह बैठकर भी बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा का काम भी कर लेती थी, जिससे उनका अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो जाती थी और इस वजह से शरीर में फैट ज़्यादा नहीं बनता था। आजकल के किचन की ऊंचाइयां ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादातर खड़े होकर ही खाना बनाती हैं। नतीजन शोल्डर पेन, बैक में पेन समस्या होने लगती है। इसके साथ ही खड़े होकर काम करने के कारण उनका शरीर का वजन लोअर बैक और एंकल पर पड़ता है। इस वजह से पाँव और एड़ियों के दर्द की शिकायत भी बनी रहती है। किचन में बहुत देर तक खड़े रहकर काम करने से कई महिलाओं के बैक में कर्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि उनकी शरीर के शेप बिगड़ जाता है। उन्हें बैक पेन की तकलीफ होने लगती है, जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण आधुनिकता है। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग कहानी और शिक्षाप्रद कहानी के साथ।